नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत अपने YouTube चैनल दीपक RWT में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम हैं मदन मोहन कुकरेती जी के यहाँ, जो कि कोटद्वार में हैं और हम युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, एग्रो फार्मिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, है ना, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। आप जो है कि रिटायर्ड अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं बैंक से, और उसके बाद अपना जीवन यापन घर में ही बड़े साधारण तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। साथियों, कुकरेती जी पिछले 3 वर्ष से मशरूम के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं आगे उनकी यूनिट भी आपको दिखाऊं, तो जानेंगे और चर्चा करेंगे आज कुकरेती जी के साथ कि क्या कुछ कर रहे हैं और क्या एक्सपीरियंस रहा है रिटायरमेंट आने के बाद और उससे थोड़ा सा पहले का। कुकरेती सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिटायरमेंट के बाद मुझे शौक हुआ एक घूमने का, देशाटन। अच्छा। मेरे ख्याल से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे कई बार घूम के आ गए। जी जी। फिर कोरोना काल में ये हुआ कि अब क्या करें। तो कोरोना काल में ये हुआ कि मशरूम बहुत दिनों से देखते थे कि मशरूम उत्पादन कैसे किया जाए। जी जी जी। तो भाई दीपक रावत जी मशरूम से ही इसके बारे में सबसे पहले चर्चा की मैंने फोन पे, जबकि परिचित नहीं थे मेरे। आपसे ही बीज के बारे में जानकारी ली और घर में भी जो शुरुआत की आप ही के जो एक्सपर्ट थे साथ में श्री गुसाई जी, उनकी जानकारी लेने के बाद एक छोटा सा मतलब 8-10 बैग शुरू किए। जी जी जी। फिर बेटा मेरा बड़ा शौकीन है, वो भी साथ पापा और मंगाते हैं, इस बार 3-4 किलो बीज ये मंगा के फिर दोबारा शुरू कर दिया। अच्छा लगता है घर में जब मशरूम के खूब बड़े बड़े फूल निकलते हैं, किचन गार्डनिंग के तौर पर। किचन गार्डन ये अपने शौक से बिल्कुल। पिछली बार भी जो पैदा किए तो खुद भी खाए, पड़ोसी रिश्तेदार उनको जो नजदीक के थे। इस बार बेटे का ये था कि पापा को थोड़ा और प्रयास करके देखते हैं, नई स्टाइल में पैकिंग करेंगे, कुछ करेंगे, देखते हैं मार्केटिंग भी। चलिए भी प्रयास करते हैं, क्या इसमें एक शौक तो बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल। और बहुत सरलता से उग जाती है मशरूम, ज्यादा मैन पावर भी नहीं लगती कुछ नहीं है। ढींगरी में तो क्या होता है कि वो भूसा रात में भी और दवाई जो करनी तो पड़ती है वो डालो, सुबह उसको पैकिंग कर दो, पैक कर दो सुबह, उसको कोई परेशानी नहीं। बाकी तब 2-3 महीने तक उससे मशरूम लेते रहो, मजा ही मजा। मशरूम के बाद बड़ा आनंद आ रहा है मुझे तो, मतलब एक उगाते हुए जब वो खिले खिले फूल देखते हैं, बच्चों को भी दिखाते हैं। मार्केट में इतने बड़े फूल कभी नहीं देखे थे हमने, जितना घर में उगा के देखा। लगभग ताजी सब्जी, ताजा लगभग सुबह जाओ, सुबह तोड़ करके ले आओ, बनाओ, शाम को मन करे शाम को जाओ तोड़ के ले आओ, बनाओ। ढींगरी मेरे ख्याल से एक आधा किलो की करीब तो निकल जाती है शायद, 400-500 ग्राम एक बैग से। एक सिंगल। हाँ, सिंगल जो सबसे पहले जो आप क्रॉप लेते हो बगैर पन्नी से पहले, तो सबसे बढ़िया आती है और कम से कम 1-1-1.5 किलो की भी गुच्छे हो जाता है। अच्छा, वो भी हो जाता है पहले ना, पहले किलो, फिर धीरे धीरे कम होता रहता है उसका। तो चलिए साथियों, जो कुकरेती जी की हमारी जो यूनिट है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सामने कुकरेती जी, मदन मोहन कुकरेती जी की ये एक छोटी सी वर्कशॉप है मशरूम की, और एज ए किचन गार्डन के तौर पे कुकरेती जी यहाँ पर अपने घर ही में ही एक छोटा सा प्लांट लगा करके अपने घर में ही सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, मशरूम की सब्जी का। तो कुकरेती सर, किस प्रकार से आप देखते हैं इस व्यवसाय को, या छोटे स्तर पे घर के खाने के लिए, या किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत सुंदर साफ सुथरी चीज़ घर में मिल रही है और शौक भी पूरा हो रहा है, समय भी व्यतीत बढ़िया होता है। जी जी जी। बहुत सुंदर, मजा आ रहा है। जब बड़े बड़े फूल निकलते हैं तो बहुत आनंद आता है उस समय देख के। जी जी, मतलब आप एक क्रॉप ले चुके होंगे। जो पुराने बैग्स हम देख रहे हैं, इनसे तो आप एक क्रॉप आप ले चुके हैं, है ना। तो लगभग आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो छोटा सा आपने जो है कि एक 20 बैग का जो आपने ये सेटअप तैयार किया है, इसको सेटअप को तैयार करने के लिए आपको कितने आय व्यय की आवश्यकता पड़ी और श्रम कितना पड़ा आपका?
अब ये कैलकुलेशन नहीं की कि कितना खर्चा हो रहा है, खर्चा तो बहुत कम है, फिर भी अंदाजा से मोटा मोटा लगा सकते हैं आप। अब इतने बैग के लिए 400-500 की दवा होगी, भूसा भी लगभग मतलब कुल 500-700 का खर्चा है इतने के लिए टोटल, हाँ, है ना, टोटल लगभग। बिल्कुल। तो दोस्तों आप जैसे कि आप देख रहे हैं कुकरेती जी का एक छोटा सा एक प्रयास है अपने घर में ही रह करके, और एक छोटी सी इन्होंने कार्यशाला बनाई है मशरूम की, और पिछले 3 साल से लगातार कुकरेती जी जो है कि अपने ही घर में एक छोटा सा बेचने के लिए नहीं, सेल पर्पज से नहीं, पर अपने ही खाने के लिए अपने घर में छोटी सी एक कार्यशाला लगा करके उगा रहे हैं, और लोगों को भी एक जो है कि एक संदेश दे रहे हैं कि आप लोग भी इस माध्यम, अगर आपके पास छोटा सा एक कोई कमरा है तो आप लोग भी इस तरीके से छोटी सी एक कार्यशाला बना करके और आप जो है कि आप भी मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। क्यों को कहते सर जी। और बीज बूज का जो ये आप स्पॉन होता है हमारा, ये सब आप कुकरेती जी से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं नीचे आपको जो है कि उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे संपर्क कर बीज भी आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। और किसी को छोटा सा प्रतिष्ठान कहीं कार्यशाला लगानी हो आसपास के कहीं क्षेत्र में, तो वो भी आप आएँ कुकरेती जी से मिलें और आप उनसे संपर्क कर अपनी यूनिट, छोटी सी यूनिट या बड़ी यूनिट आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी कुकरेती जी से बात करी है, उनका कहना है कि देखिए जो टोटल इसमें जो कॉस्ट आई है इस यूनिट की वो तकरीबन 1000 रुपये आई है, ठीक है। और पहले फेज़ के जो इनके बैग थे उस बैग में जो है कि इनको 3 किलो मशरूम की उत्पादन हो इन्होंने ले लिया है। तो यानी कि आप सीधे सीधे देखिए, अगर आप मार्केट वैल्यू भी निकालते हैं तो आप जो है कि 600 रुपये की, 200 रुपये किलो के हिसाब से 600 रुपये का ये मशरूम प्राप्त कर चुके हैं। और अभी इन बैग से आप यकीन मानेंगे, कम से कम मेरे हिसाब से जो मेरा तजुर्बा कहता है पिछले 11 सालों का, वो कहता है कि कम से कम अभी इतने बैग से अभी 25 से 30 किलो अभी इनकी और मशरूम निकलेगी। तो ये अपने आस पड़ोसी सगे संबंधियों को भी इस प्रकार से एक छोटा ही सी भेंट स्वरूप भी दे सकते हैं। क्यों कुकरेती सर? बिल्कुल वही चल रहा है अभी तो। बिल्कुल सर, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया खेल है, मैं तो खेल के तौर पर लेता हूँ इस चीज। बिल्कुल 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 आनंद आता है उसको उगाने में। और जब फूल अपने हाथ से तोड़ते हैं बड़े बड़े, मेरे ख्याल से आधा किलो तक के निकलते हैं, 400-500 ग्राम। जी जी जी, उस समय तो बहुत ही आनंद आता है, इतना मार्केट से लेके नहीं आता मजा। जी 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 जी, एकदम से ताजा ताजा तोड़ो, घर में बनाओ उसको। जी जी जी, अगल बगल वालों को भी दे दो कभी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। ये जो भी आपने यूनिट देखी है, ये हमारे कुकरेती सर की यूनिट थी, जो कि आप लोगों को बता ही दिया है सर ने कि किस प्रकार से उनका एक संघर्ष रहा है मशरूम के क्षेत्र में, है ना। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी इसी प्रकार से छोटी छोटी यूनिटें लगाते रहें, काम करते रहें, काम की इच्छा बनाए रखें, कुछ ना कुछ करते रहें। चाहे मशरूम के क्षेत्र में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप पहला कदम रखेंगे तो 2 कदम आप अपने आप महसूस करेंगे कि मैं आगे निकल गया। साथियों, इस वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, ये देखिए कुकरेती जी की एक बहुत ही कारीगरी, बहुत शानदार कारीगरी आप देख सकते हैं। ये बड़ का पेड़ है और इसी पे ही ये पीपल और इसी पे ही आप देख सकते हैं ये नीम का पेड़ उगाया हुआ है। तो यानी कि एक पौधा और 3 आपको पेड़ों का आनंद दे रहे हैं।